नमस्कार और टाशी दिलेक तिब्बत इस सप्ताह में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। इस सप्ताह के मुख्य समाचार। परम पावन दलाई लामा ने भारत के पूर्व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। परम पावन दलाई लामा का मैंगलोर द्वारा तिब्बत में वीचेयर पर परम पावन दलाई लामा जी के फोटो साझा करने पर तिब्बती गिरफ्तार। कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज द्वारा मुंबई स्थित सिद्धार्थ कॉलेज में तिब्बत पर व्याख्यान आयोजित किया गया। भारत में तिब्बत समर्थक समूह ने तिब्बत की आज़ादी व चीनी निर्मित सामान की बहिष्कार की ली शपथ। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर धर्मशाला स्थित तिब्बती कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सप्ताह के विस्तृत समाचार इस प्रकार से है। परम पावन दलाई लामा द्वारा भारत के पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अरुण जेटली के निधन पर संवेदना व्यक्त किया। श्री अरुण जेटली की पत्नी श्रीमती संगीता जेटली को अपने शोक एवं संवेदना संदेश में परम पावन दलाई लामा ने कहा कि श्री जेटली ने अपना जीवन भारतीय जनता की सेवा में समर्पित किया। मैं उनकी इस सार्वजनिक सेवा भाव की सराहना करता हूँ। इस दुखद तथा कठिन समय में मेरी प्रार्थना आप और आपकी परिवार के साथ है। केंद्र तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने केंद्र तिब्बती प्रशासन एवं तिब्बती समुदाय की ओर से भारत के पूर्व वित्त मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया। अखिल भारतीय कैथोलिक स्कूल संघ के आमंत्रण पर परम पावन दलाई लामा का 29 अगस्त को मैंगलोर में आगमन हुआ। मैंगलोर में 2 दिवसीय कार्यक्रम में परम पावन दलाई लामा 92वां अखिल भारतीय कैथोलिक स्कूल की राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेगा और इसके बाद तिब्बत महाविद्यालय के छात्रों को संबोधित करेंगे। यह परम पावन दलाई लामा का मैंगलोर में पहली बार यात्रा है। Thank you, Holiness. No, it is my duty. One my commitment is promotion of deeper human value, that's human compassion. All major rich tradition, inspired in different philosophy, all carry same message of compassion, love. Thank you, Holiness. And we are privileged to have you here in our city. Thank you. Thank you. This kind of meeting showing solidarity, religious harmony. Yes, It's you're right. very essential. Yes. Very essential. सूत्रों के अनुसार तिब्बत के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट पर तिब्बती धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा की तस्वीर साझा करने पर तिब्बतियों को हिरासत में लिया गया। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार तिब्बत के खाम प्रांत के जोखे काउंटी के निवासी रिंसो को 10 दिन तक हिरासत में रखने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार तिब्बत में चीनी अधिकारी वीचैट पर किए जा रहे चर्चाओं की निगरानी कर रहे हैं और उस पर कड़ा रुख अपना रहे हैं। वही चीन सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों का उल्लंघन करने पर गंभीर सजा को भी प्रावधान है। चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत में सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वालों की सूचना देने पर पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज और भारत तिब्बत मैत्री संघ के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर BR अम्बेडकर की तिब्बत पर दृष्टिकोण नामक विषय पर मुंबई स्थित सिद्धार्थ विद्यालय में संगोष्ठी आयोजित किया गया। इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता सिद्धार्थ महाविद्यालय के अध्यापक डॉक्टर GV राव और अम्बेडकर विचारों पर प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर सतेश्वर मौर्य को आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर राव ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तत्कालीन भारत सरकार से तिब्बत नीति पर कई बार आगाह कर ये कहा कि भारत चीन संबंध में
स्वतंत्र तिब्बत को मध्य देश की भूमिका में रहना चाहिए, क्योंकि इससे भारत की सीमा सुरक्षित रहेगी। प्रोफेसर मोरे ने तिब्बत पर चीनी लोक गणराज्य द्वारा अवैध कब्जे के बाद से अब तक तिब्बती लोगों पर क्रूर दमन तथा मानवाधिकार हनन का उल्लेख किया और कहा कि तिब्बत मुक्ति साधना में भारत की भूमिका सर्वाधिक होनी चाहिए। तिब्बती प्रतिनिधि के तौर पर भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक श्री जिग्मे ने वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति तथा केंद्र तिब्बती प्रशासन के नीति पर अपनी बात रखी। उन्होंने विशेष रूप से भारत का तिब्बतियों के प्रति योगदान को रेखांकित किया और साथ ही तिब्बतियों को सामाजिक और राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए और क्या करने की आवश्यकता है, इस पर अपनी बात रखी। भारत में तिब्बत समर्थक समूहों, विशेषकर भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा भारत के अनेक विद्यालयों में तिब्बत की आज़ादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति और चीनी सामान की बहिष्कार का संकल्प लिया। नई पीढ़ी को तिब्बत की समस्या एवं वहाँ हो रहे मानवाधिकार हनन की जानकारी प्रदान करने के लिए मंच की कार्यकर्ताओं द्वारा एक सराहनीय प्रयास है। भारत तिब्बत सहयोग मंच संपूर्ण भारतवर्ष में तिब्बत और कैलाश मानसरोवर मुक्ति के साथ साथ चाइनीज सामान के बहिष्कार एवं परम पावन दलाई लामा जी को भारत रत्न से प्रदान करने के लिए हस्ताक्षर एवं संकल्प पत्र अभियान चला रहा है। भारत की स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भारत तिब्बत मैत्री संघ और धर्मशाला स्थित तिब्बती कल्याणकारी कार्यालय द्वारा हीरू गांव के विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 85 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत तिब्बत मैत्री संघ के सदस्य, तिब्बती कल्याणकारी कार्यालय के कर्मचारीगण, दोनों समाज के गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि तथा अन्य लोग शामिल थे। इसी के साथ आज का साप्ताहिक समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद।